एक एक चीज़ मैंने महसूस करी है कल से और अब तक, पुलिस को इसमें ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। पुलिस को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, बल्कि काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। ज़्यादातर ध्यान रखना, रिको कहाँ है, पॉल्यूशन बोर्ड वाले कहाँ हैं, बॉयलर इंस्पेक्टर बॉयलर वाले कहाँ हैं, और जो अलग डिपार्टमेंट है लेबर डिपार्टमेंट कहाँ है, उनको क्यों नहीं दोषी बनाया जा रहा? तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई जांच में और दोषियों को सजा देने में कोई भेदभाव हो रहा हो, कोई एक दूसरे की रड़क निकालने में लग रहा हो? एडमिनिस्ट्रेशन वाले, कल जनाब तहसीलदार जी ने हमारे जैसे जनसेवक को भी धमकियाँ दी, और वो धमकियाँ नहीं, वो अपनी काम में भी पहुँचा है। कल मेरे गांव में गया है मकानों को देखने, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। मतलब यहाँ डेड बॉडियाँ पड़ी है और उस आदमी को मेरा बल निकालने की लगी हुई है। जो एक खेल का मैदान बना रखा है बच्चों को खेलने के लिए, हम भी कभी कभी खेलते हैं, उसमें कोई और एक्टिविटी थोड़ी है, मेरे खुद के खेत हैं, उनको तोड़ने तक की बात कही है तहसीलदार ने। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें चल रही हैं। देखो, कल से ही परिजन मुझे लगातार मेरे संपर्क में है। मैं कल कहीं बाहर चला गया था किसी काम से, रात को मैं आया हूँ। सुबह से आज हमारा रमज़ान का पहला दिन है, तो काफ़ी सारे काम करने होते हैं, लेकिन परिजनों के फ़ोन आ रहे थे, बेचारों ने कहीं से नंबर लिए हमारे। तो जो परिजनों की, उनके परिवार वालों की, रिश्तेदारों की जो हालत है वो बहुत बहुत मतलब बहुत दया आ रही है उनको देखकर। सरकार ने 3-3 लाख रुपए देने के लिए बोला है, ना वो मुआवजे की राशि से संतुष्ट है, ना और चीज़ों से संतुष्ट है, जांच से भी वो लोग संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि हमें गारमेंट की फैक्ट्री में काम करने के लिए लेके आए थे, फिर गेट बंद कर दिया जाता था, हम अपने बच्चों को मरने के लिए क्यों भेजते? तो यहाँ उनके छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, और जो घायल हुए थे वो भी आए हुए हैं। तो अभी देखो, उनसे मैं मिलने आया हूँ, उनकी सारी बातें सुनी है मैंने। तो आगे क्या रणनीति है? जैसे कांग्रेस कमेटी की तरफ से जिले भर में ज्ञापन भी सौंपा गया था, इसके बाद अब क्या रणनीति? देखो, कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे अलवर जिले में भी और तिजारा खैरतल में भी ज्ञापन दिए थे अलग अलग। हमारी पहली मांग है कि इनको मुआवजा राशि बढ़ा दी जाए। बहुत गरीब लोग हैं, इनके कर्जा लेके यहाँ आए हैं, इनके बूढ़े माँ बाप भी घर में हैं। एक बिल्कुल बेचारी जवान बच्ची विधवा हो गई, वो भी हमारे सामने बैठी थी। और क्या कहते हैं, इनका जो पूरा परिवार है, जो घर पूरे परिवार की जो आर्थिक व्यवस्था है वो सारी खत्म हो चुकी है। तो इनको देखते हुए सरकार इसको संज्ञान में ले और मुआवजा राशि को 3 लाख से 50 लाख कम से कम बढ़ाए। दूसरी बात, जो इसमें दोषी है अधिकारी, उन पे भी कार्रवाई की जाए। एक चीज़ मैंने महसूस करी है कल से और अब तक, पुलिस को इसमें ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। पुलिस को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, बल्कि काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। ज़्यादातर ध्यान रखना, रिको कहाँ है, पॉल्यूशन बोर्ड वाले कहाँ हैं, बॉयलर इंस्पेक्टर बॉयलर वाले कहाँ हैं, और जो अलग डिपार्टमेंट है लेबर डिपार्टमेंट कहाँ है, उनको क्यों नहीं दोषी बनाया जा रहा? तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई जांच में और दोषियों को सजा देने में कोई भेदभाव हो रहा हो, कोई एक दूसरे की रड़क निकालने में लग रहा हो? एडमिनिस्ट्रेशन वाले, कल जनाब तहसीलदार जी ने हमारे जैसे जनसेवक को भी धमकियाँ दी, और वो धमकियाँ नहीं, वो अपनी काम में भी पहुँचा है। कल मेरे गांव में गया है मकानों को देखने, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। मतलब यहाँ डेड बॉडियाँ पड़ी है और उस आदमी को मेरा बल निकालने की लगी हुई है। जो एक खेल का मैदान बना रखा है बच्चों को खेलने के लिए, हम भी कभी कभी खेलते हैं, उसमें कोई और एक्टिविटी थोड़ी है, मेरे खुद के खेत हैं, उनको तोड़ने तक की बात कही है तहसीलदार ने। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें चल रही हैं। बीडा में जाना, बीडा के कार्य उसमें जाके इनका हस्तक्षेप करना, ये भी गलत है। सरकार ने 7 दिन में जो सारी कंपनियां थी उनकी जांच करने की बात कही थी, लेकिन जो अधिकारी उन तीनों में जांच कर रहे हैं तो वही अधिकारी हैं जिनकी पहले जिम्मेदारी थी। वही रिको के अधिकारी, वही पॉल्यूशन के अधिकारी, वही श्रम विभाग के अधिकारी, वही प्रशासन है, वही पुलिस है। आपको लगता है कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी? देखो, बिल्कुल मुझे इस बात पे पूरा शक है, निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। जो आदमी जिम्मेदार है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, जिस डिपार्टमेंट के लोग इसमें दोषी हैं उन सबको सजा मिले। केवल किसी एक आदमी को चिन्हित करके इसमें दोषी ना समझा जाए, और जांच का जो दायरा है वो बढ़ा दिया जाए। इसमें उच्च अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए मेरी तरफ से, ऐसा मैं मांग करता हूँ।